हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी वीडियोस में न्यू सीरीज स्टार्ट की है। अब हम अपने हर एक यूनिट को डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फेजेस ऑफ टीचिंग, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट। कहते phases of teaching. Based on the procedure mentioned above, we can divide teaching into three sequential steps corresponding to the stages of teaching. These phases of teaching are, first one is प्री-एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको कि हम बोलते हैं प्लानिंग स्टेज। जो हमारी प्लानिंग स्टेज होती है, जहाँ पे जो मेन काम है वो कौन करता है, टीचर करता है, राइट। जो मेन काम है वो कौन करता है, टीचर करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में जो कौन सी होती है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट, जहाँ पे क्या करना है, टीचर क्या करता है, अपने जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग मीन्स इवेल्युएशन स्टेज, लाइक जैसे कि अभी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, अभी जो टीचर ने प्लानिंग की थी फर्स्ट स्टेज में उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, वो लेसन टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, वो उनके टेस्ट से, एग्जाम्स से उनको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, राइट। दिस इज द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अभी हम इनको डीपली अंडरस्टूड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। कहते एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ, टीचिंग हैज टू बी डन ओनली आफ्टर अ केयरफुल प्लानिंग सो एज टू परफॉर्म द टास्क स्मूथली एंड सक्सेसफुली, राइट। कि कहते जो टीचिंग होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, ओनली आफ्टर अ केयरफुल प्लानिंग सो एज टू परफॉर्म द टास्क स्मूथली एंड सक्सेसफुली। कि अगर हमने कुछ भी जो भी टीच कर रहा है, जो हमारे टॉपिक्स होने चाहिए, जो हमारे प्लान्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली प्लान्ड होने चाहिए, राइट। This particular stage involves two major steps, namely, first one is establishment of objectives और goals, right। जो हमारे दो मेजर स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट है हमारे पास कि हमने जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना है। In planning a lesson, the very first step should be framing of objectives related to the topic that has to be taught, right। कि हमने अपने objectives को फ्रेम करना है, जो भी टॉपिक हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, right, has to be taught with reference to a period of instruction. The specific instructional objectives are to be written in behavioral term, right। कहते जब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते रहेंगे, वैसे वैसे जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम बिहेवियरल टर्म्स में क्या करते रहेंगे, रिटर्न करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने आज सोचा है कि अगर हम जो प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं उनको A to ई तक सिखाएंगे, तो ये क्या कर लिया हमने, प्लानिंग कर ली। पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, धीरे 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 धीरे। पहले हम उनको ए लिखना सिखाएंगे, देन बी, देन सी, कि सीरीज वाइज हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिसाइडिंग वेज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें पता है कि हमने ए टू ई तक आज क्या करना है, स्टूडेंट्स को सिखाना है। अब हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे अचीव करेंगे वो हम सीखेंगे। एज द टीचर हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द specific objectives to be achieved with reference to the topic to be dealt with, next move क्या होगा, how these specific objectives are to be achieved, कि हम इनको achieve कैसे करेंगे। This should be done keeping in mind the topic or content to be taught, as this is content specific, right। कहते ये कब होगा कि हमें टॉपिक और कंटेंट जो भी हम पढ़ाएंगे उसको क्या होना चाहिए, हमें प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑल टॉपिक्स कैन नॉट बी डेल्ट विद इन अ यूनिफॉर्म मैनर, राइट। कहते सारे टॉपिक्स क्या है, एक यूनिफॉर्म मैनर में नहीं हम लेके आ सकते। प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी गिवन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको दिए जाने चाहिए। टीचिंग एक अप्रोच फॉलो की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल टीचिंग अप्रोच इज लाइक टीचर सेंटर्ड हो जाती है, लर्नर सेंटर्ड हो जाती है। कौन से मैक्सिम्स प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, टीचिंग एड्स कौन सी यूज करनी है, टाइम टेकन टू टीच द पर्टिकुलर टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम टीच करने के लिए कितना स्पेसिफिक टाइम यूज कर रहे हैं।
मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना, एंड टूल्स टू बी यूज फॉर इवेल्युएशन, कौन कौन से टूल्स होंगे जो हमारे इवेल्युएशन में यूज होंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, राइट, सॉरी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव मीन्स जो हमारे पास मीडियम वाला फेज होता है। हैविंग प्लान्ड द टीचिंग इन द फर्स्ट फेज, इन दिस सेकेंड फेज द टीचर एग्जीक्यूट्स द प्लान। अभी हमने प्लानिंग कर ली कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ाना है, तो अब हम उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, राइट। दिस इज द बेसिकली द इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। This is nothing but the actual teaching. For the successful implementation and achievement of the objectives framed in the first phase, the teacher should proceed in an interactive manner. अब हम जो टीचर होगी, जो टीचिंग होगी वो कैसे होगी, एक इंटरैक्टिव मैनर में होगी कि हम अपने स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं, पर्सनली इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। Both students and teachers are involved in this process. This improves the quality of teaching. The activities that takes place in this phase can be listed as follows. First आता है हमारे पास perception, then diagnosis and then reaction process. So perception क्या होते हैं? The aspect of perception relates both to the teacher as well as to the students, right? कहते हैं जो perception का aspect है वो किससे relate करता है, दोनों से relate करता है, teacher as well as student. As for the teacher, she has to perceive the classroom atmosphere, pre-planning abilities in interacting with the particular group, right? कि जो एज अगर हम टीचर की बात करें तो वो क्या परसीव करेंगे कि क्लासरूम का एटमोसफेयर कैसा होना चाहिए, कैसी हमारी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी एबिलिटीज होती हैं कि हम अपने स्टूडेंट से क्या कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो क्या करेंगे, वो उनके उनके पास क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे कि कैसी एबिलिटी होनी चाहिए हमारे टीचर की, कैसी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑफ द टीचर, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड द टीचर, कि हमने जो स्टूडेंट है और टीचर में जो इंटरेक्शन होनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर स्टूडेंट क्या सोचेगा कि कैसी कैसी टीचर की पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, कैसा उनका टीचिंग एस्पेक्ट होना चाहिए, कैसे वो पढ़ाएंगे हमें, राइट, कैसे हम उनको उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनकी जो पढ़ा रहे हैं वो उनको कैसे हम समझेंगे, राइट। सो दिस इज परसेप्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायग्नोसिस। It is the teacher's concern to diagnose the abilities of the pupils, their academic background, their intelligence, their interest and aptitude, right? यहाँ पे diagnostic कौन करेगा, टीचर करेगा, right? टीचर क्या करेगा, अपने pupils को, अपने students की abilities को diagnose करेगा, उनका academic background देखेगा, उनकी intelligence देखेगा। हर student क्या होता है, every student is different from other स्टूडेंट, राइट। हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सबकी लर्निंग एबिलिटीज भी अलग हैं, सबकी परसेप्शन भी स्पीड भी अलग होती है, सबके समझने का तरीका भी अलग होता है। सो दिस कैन बी डन बाय क्वेश्चनिंग और बाय असेसिंग देयर परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू सो, राइट। सो वो क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो सकता है, राइट, कोई उनका कॉम्पिटिशन हो सकता है। The students assess their own abilities, interest, aptitude and behavior performance of their responses through verbal and non-verbal interaction, right? कि जो students होंगे वो अपनी abilities, interest, aptitude, behavior जो भी होंगे verbal and non-verbal interaction के थ्रू हमें क्या करेंगे, अपने responses टीचर को बताएंगे, right? इससे टीचर को उनका इंटरेस्ट पता चलेगा, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड पता चलेगा, उनकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिएक्शन प्रोसेस। कहते क्लासरूम टीचिंग इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस एक्शन रिएक्शन बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स, राइट। यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग हो रही है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। अगर टीचर कुछ समझाएंगे तो उस पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। द एक्शन ऑफ द टीचर डिसाइड्स द रिएक्शन ऑफ द पीपल्स. For this to be performed successfully so as to result in realization of the specific objectives, the teacher has to give the proper stimuli, reinforcement and feedback, right? कि कहते अगर हमने
जो एक्शन होगा टीचर का वही रिएक्शन डिसाइड करेगा पीपल्स का। इसके लिए कहते क्या होना चाहिए, टीचर के पास प्रॉपर स्टिमुली होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए एंड फीडबैक होनी चाहिए, राइट। कहते जो टीचर होगा वो क्या करेगा, न्यू स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करेगा टू सूट द नीड्स ऑफ द पीपल्स एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, राइट। कहते जब टीचर ऐसा करता है, a proper reaction can be expected from the pupils in response to the stimuli and teaching techniques used by the teacher, right। कहते अगर कोई proper reaction किसी pupil से expect किया जा रहा है in response to the stimuli and teaching techniques जो कि student teacher use कर रहा है, right। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज मींस इवेल्युएशन स्टेज, यहाँ पे टीचर क्या करेगा, अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा। एज मेंशन्ड अर्लियर, this phase deals with the evaluation activities. First and foremost, it attempts to measure the desirable change in the behavior of the pupils resulting in the realization of specific instructional objectives, राइट। कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि pupils के behavior में कौन सा ऐसा desirable change आया है, राइट। Now let us see what the ways of testing this. फॉर एग्जाम्पल टेस्ट लिए जाएंगे, क्विज कॉन्टेस्ट करवाए जाएंगे, ऑरल क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं एंड बिहेवियरल सिचुएशन, राइट। कि उनको कोई सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी टू टेस्ट देयर बिहेवियर, राइट। These devices are to be selected appropriately so that they project the extent of improvement in the students, right। कि इनको कहते हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करें, जो टीचर होगा वो सिलेक्ट करेगा उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सो दैट कि हम स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट को भी प्रोजेक्ट कर सकें, राइट। सो दिस इज पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Please do like, subscribe and share my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.